नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि हम यह देखेंगे कि हम किसी भी विषय में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। इसके लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए तथा इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देखेंगे। और इसमें हम यह देखेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए या उसका फॉर्मेट कैसा होता है और अधिकतम अंक कैसे हम प्राप्त कर सकें। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को टैप करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी भी विषय में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन एनी सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे कि हम किसी भी विषय में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। रीड चैप्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, पढ़ते वक्त हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे, चैप्टर उठाएंगे और एक एक चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, समझ सकें। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स। जो भी कॉन्सेप्ट आपके सब्जेक्ट उसमें टॉपिक में दे रखा है, ठीक है, जो चैप्टर में दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ के उसको समझने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, उन कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करें, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ें। ठीक, तो इससे हम क्या कर पाएंगे कि हम पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे इसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको करना क्या है कि अपना सेल्फ नोट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट ही तैयार करना है। इसके लिए आप बिंदुवार लिखें। ठीक है, टॉपिक के कोई भी एक टॉपिक लें, ठीक है, जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वीडियो में, या अपने आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख दें, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबको बिंदुवार पॉइंट वाइज नोट कर लें, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लें। और क्या करें इसके साथ ही कि बार बार आप अपने शॉर्ट नोट को रिवाइज़ करें। ठीक है, बार बार रिवाइज़ करें। ठीक है, जब आप बार बार अपने शॉर्ट नोट को रिवाइज़ करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके साथ ही एक तो बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है, बार बार दोहराना है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को रिलेट करना है। किससे? अपनी डेली लाइफ से, है नहीं। आप कुछ भी चीज़ देख रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, उससे जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप तथ्यों को याद रख पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को याद रख पाएंगे। ठीक है, आप न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ इस तरह से देख रहे हैं, वहाँ से आप इसको जोड़ने का प्रयास करें। तो हमें करना क्या है बेसिकली कि हमें चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर आप स्वयं सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चैनल से उनके वीडियोस देखकर आप उसको समझने का प्रयास करें, अपने टीचर से सलाह लें। ठीक है, वहाँ से आप उसको कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करके पढ़ने का प्रयास करें, इससे आप उनके मध्य के संबंधों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ हमने देखी कि हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ नोट्स तैयार नहीं करने हैं, उसको बार बार हमें दोहराना है, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करेंगे तभी चीज़ें आपको आपके दिमाग में रहेंगी और ज़रूरत पड़ने पर आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, हमें चीज़ें याद रह जाएं, इसके लिए मैंने बताया कि हमें क्या करनी है, अपने डेली लाइफ से उसे रिलेट करना है, उससे संबंधित करके हमें, ठीक है, उससे जोड़ के हमें पढ़ना है ताकि वो चीज़ें हमें याद रह जाएं। ठीक, ये तो होगा हमें कि हम चैप्टर्स को कैसे पढ़ें और शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें एग्ज़ाम में काम आएगी, वो ये कि हम आंसर का कैसे अच्छे तरीके से आंसर लिखें, है नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे आंसर राइटिंग स्किल।
उत्तर लेखन शैली की, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अच्छे उत्तर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके पार्ट्स जान लेते हैं। तो अच्छे उत्तर के भाग, तो इसमें 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले परिचय यानी भूमिका होनी चाहिए, है ना, यानी कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा, उसका मुख्य भाग होना चाहिए, जो प्रश्न में पूछा गया है, जो प्रश्न की डिमांड है वो मुख्य भाग में लिखा जाएगा, मेन बॉडी में लिखा जाएगा। फिर लास्ट में एक निष्कर्ष लिखा जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन एक लास्ट में लिखा जाएगा। अगर हम उत्तर के प्रारूप की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम उत्तर ऐसे लिखें। ठीक है, आपको यहाँ हेडिंग नहीं डालनी है, परिचय हेडिंग नहीं डालनी है, मैंने यहाँ सिर्फ आपको समझने के लिए सिर्फ यहाँ बना रखा है। ठीक है, तो आप इस तरह से शुरू करें। ठीक है, एकदम किनारे से हमें लिखना नहीं चाहिए, 2 वर्ड या 3 वर्ड स्पेस छोड़ के लिखें और पैराग्राफ वाइज लिखें, तो ज़्यादा बड़े पैराग्राफ न लिखें। ठीक है, 3-4 लाइन का पैराग्राफ पर्याप्त है। ठीक है, तो परिचय हम दें। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्य भाग में हम मुख्य भाग में प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, उसको कई पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, कई पैराग्राफ में बांट देंगे, लेकिन ध्यान यही देना है कि हमें बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, 3-4 पंक्तियों का, ठीक, 3-4 पंक्ति, ज़्यादा 5 पंक्ति 6 पंक्ति का एक पैराग्राफ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो पहला पंक्ति में पहला पैराग्राफ में लिखें, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखें, है ना, अलग अलग चीज़ें, फिर इसी तरह से आगे तीसरा पैराग्राफ लिखें। तो जब सारी बातें जो प्रश्न में मांगी गई हैं, पूछी गई हैं, वो अगर हम लिख दें मुख्य भाग में, तो अंत में हमें एक निष्कर्ष लिखना। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हेडिंग नहीं डालनी है ना, मैंने यहाँ समझने के लिए सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, तो निष्कर्ष यहाँ लिख दें। ठीक है, एक अच्छा निष्कर्ष लिख दें। तो यही 3 चीज़ें आंसर में आपके आना ज़रूरी है। एक तो परिचय आना चाहिए यानी भूमिका आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा गया है जिस विषय के बारे में, उसका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। ठीक है, 20-25 वर्ड का, 30 वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर मुख्य भाग में हमें प्रश्न की डिमांड को फुलफ़िल करना है। ठीक है, जो डिमांड है उसके अनुरूप ही सप्लाई हो जानी चाहिए आपके तरफ से। ठीक है, तभी आपको पूरा आंसर का पूरा होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अंत में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखना ज़रूरी होता है, चाहे आप एक लाइन ही निष्कर्ष लिखें, लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि निष्कर्ष हमेशा भविष्योन्मुखी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, निगेटिविटी यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब हम कोई भी उत्तर अच्छा कैसे होता है, हम कैसे कहें कि ये अच्छा उत्तर है। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों को जानते रहेंगे कि एक अच्छे उत्तर में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हम अपना एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे आइए यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अच्छे उत्तर में उपयुक्त विस्तार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई जो होता क्या है कि अगर हमसे प्रश्न 5 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है और हमें उसको 100 वर्ड में लिखना है, तो हमें उसको 100 वर्ड में ही लिखना है। ठीक है, और उसमें ध्यान ये भी देना है कि 100 वर्ड तो लिखें, लेकिन उसमें जो प्रश्न की डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, यानी प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूरी की पूरी बात वहाँ आ जानी चाहिए। आवश्यक बातें आनी चाहिए, कोई भी अनावश्यक बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या है, उपयुक्त विस्तार हो, जो पूछा गया है वही लिखें। ठीक है, अनावश्यक बातें न लिखें। ठीक है, दूसरा, जो पूछा है उसमें से कुछ भी छूटने ना पाए, है ना, ये नहीं कि आधा अधूरा आप लिख रहे हैं। बातें, प्रश्न में बातें 2 पूछी गई हैं, आप 1 लिख के आएंगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो पूछा गया है वही लिखें। ठीक है, आप इसके लिए क्या करेंगे कि प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो आप पेन से प्रश्न में अंडरलाइन करेंगे कि प्रश्न में क्या क्या बातें पूछी गई हैं। 1 बात पूछी गई है, 2 बात पूछी गई है, 3 बात, और सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है, प्रश्न पे। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रश्न का अनुपात तय करेंगे। तो दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अनुपात एवं संतुलन। जैसे कई बार क्या होता है कि एक प्रश्न में 2 या 3 बातें पूछी गई होती हैं, यानी वो बहुपक्षीय होते हैं, बहुपक्षीय प्रकृति के होते हैं। प्रश्न में 2-3 बातें एक साथ ही पूछी गई होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, गलती क्या कर जाते हैं कि हम एक ही चीज़ को लिख देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 70 से 80% लिख देते हैं, दूसरी बात हम 20 से 30% लिखते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये अनुपात
ठीक नहीं है, तो अनुपात बिगड़ जाता है और अब हमें नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि कितनी, हमें यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में कितनी बातें पूछी गई हैं उसी के अनुसार ही हम उत्तर लिखें। ठीक है, तो ठीक है, उसके अनुसार हम अपना क्या कर लें, अनुपात बांट लें कि हमें इतना % इस चीज़ को लिखना है, इतना % इस चीज़ को लिखना है, इतना % इस चीज़ को लिखना है। अगर हमें यह चीज़ मालूम होएगी तो हम आंसर बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए, प्रामाणिकता। जो भी हम वहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं, जो भी हम वहाँ तथ्य दे रहे हैं, जो भी हम बातें कह रहे हैं, ठीक है, वो एक ठोस तथ्य होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात होनी चाहिए और तर्क के साथ होनी चाहिए। ठीक है, गोल गोल नहीं घुमानी हमें बातें, अमूर्त बातें नहीं लिखनी है। ठीक है, मूर्त बातें लिखनी है, स्पष्ट चीज़ें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का कथन वहाँ लिख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, है ना, इसलिए ऐसा है। ठीक है, या किसी किताब में हम बताएंगे कि इस किताब में ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी के बारे में अगर हम लिख रहे हैं कि गांधी जी ने हिंद स्वराज्य में ऐसा कहा है। ठीक, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अमूर्त बातें नहीं लिखनी है, हमें क्या करना है, ठोस तथ्य और तर्क देना है। ठीक, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें, वो हमें भाषा पर ध्यान देना है कि जो हम लिख रहे हैं उसमें हमें भाषा पर क्या ध्यान देना है कि उसकी 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला तो भाषा का प्रवाह बना होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, लैंग्वेज है ना, हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में, जिसमें भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर उसका फ्लो बना रहना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो प्रश्न में डिमांड की गई है, जो प्रश्न में पूछा गया है, वो क्रमबद्ध रूप में चीज़ें आए। ठीक है, जब क्रमवार हम लिखेंगे तो वहाँ पर प्रवाह बना रहेगा। इसके साथ ही कोशिश ये करें कि जो हम शब्द चयन कर रहे हैं, जो हम शब्द वहाँ लिख रहे हैं, जो वाक्य लिख रहे हैं, उनमें इंटरलिंक हो, है ना, उनमें लिंक होना चाहिए। तभी शब्द से शब्द जुड़ा हुआ हो, वाक्य से वाक्य जुड़ा हुआ हो। नहीं ऐसा ना हो कि एक लाइन हमने लिखा, ठीक है, फिर जब दूसरी लाइन लिखा तो पहली लाइन से उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो ये गलत होगा। तो होना क्या चाहिए, पहली लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी होनी चाहिए, दूसरी लाइन तीसरी, इस तरह से जुड़ी होनी चाहिए। पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, ये नहीं कि बिल्कुल अलग ही चीज़ें हों। ठीक है, तो आगे दूसरी चीज़, इसमें हमें शुद्धता पर ध्यान देना है। जो हम आंसर लिख रहे हैं वहाँ भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए, जो वर्तनी है, ठीक है, स्पेलिंग है, स्पेलिंग बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए और वाक्य रचना एकदम बढ़िया होनी चाहिए, व्याकरण अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा हमें यहाँ शब्दावली पर भी ध्यान देना है कि हमें कैसे शब्द वहाँ लिखने हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, ठीक है, तत्सम शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें हमारा जो भाषा होएगी बहुत ही अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो तत्सम शब्द हमें कहाँ से मिलेंगे, जो हम बुक्स पढ़ते हैं वहाँ से हमें की टर्म्स वहाँ से हमें याद रखने हैं, उन्हीं की टर्म्स का इस्तेमाल करें हम। जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। ऐसी शब्दावली हमें याद रखनी है, तभी हमारा आंसर बेहतर होगा। ठीक है, अगली बात अगर हम देखें आंसर में, तो प्रस्तुतिकरण उसका कैसा होना चाहिए, जो हम उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कि जब हम आंसर लिख रहे हैं तो उसमें किन किन बातों को और ध्यान रखें। जैसे कि शब्दों, पंक्तियों और पैराग्राफ के मध्य संतुलित गैप छोड़ें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है तो उसके बाद दूसरा वर्ड, गैप। ठीक है, गैप, इस तरीके से हम ऐसे वर्ड्स लिख दें। और उसके साथ ये तो शब्दों के मध्य गैप हो गया, इसी तरीके से 2 पंक्तियों के मध्य भी गैप होना चाहिए, है नहीं, 2 पंक्तियों के मध्य भी गैप होना चाहिए, पंक्ति नहीं, पैराग्राफ के मध्य भी गैप होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने फॉर्मेट देखा था उस तरीके से। इसके अलावा दूसरी बात हमें क्या रखनी है, जो की वर्ड्स हैं, कुंजी शब्द हैं, उनको अंडरलाइन भी करनी है, रेखांकित भी करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो यह कि उत्तर में हम डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफ, पाई चार्ट, नक्शे, इन सब से उत्तर का एक सुंदर दिखने लगता है। ठीक है, तो अगर हम ये सारी बातें अपने उत्तर में शामिल करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लिखते हैं, तो हमारा आंसर बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, और आप विश्वास कीजिए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे अगर फॉर्मेट को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है, उस प्रश्न पूरा उत्तर नहीं आता है हमें, थोड़ा सा भी अगर हमें ज्ञान है, तो 5 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर तो हमें फॉर्मेट से ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है, हमें 1-2 पॉइंट भी आता है, तो हमें
कुछ ना मालूम होते हुए भी 2-3 नंबर आ जाएंगे। और हमें बेहतर तरीके से अगर उस टॉपिक के बारे में मालूम है और इस तरह से हम लिखेंगे तो हमें मैक्सिमम मार्क मिलेगा, 5 में 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। और इस वीडियो में मैंने इसीलिए इसको बनाया था ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को प्राप्त हो सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।